तो वहीं देश में जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखें तय हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 2027 में 2 चरणों में जनगणना होगी। दरअसल 16 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जनगणना और जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहीं 1 फरवरी 2027 तक पहला चरण पूरा होगा। दूसरा चरण 31 फरवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा। 1 मार्च 2027 रेफरेंस डेट है और इसी के साथ उस दिन से जनगणना के आंकड़े देश के सामने उपलब्ध होने लगेंगे। दरअसल जनगणना और जाति की जनगणना अलग अलग भी हो सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। क्योंकि अब तक जो मिल रही जानकारी के अनुसार जनगणना की जो तारीख तय हुई है उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 चरणों में होने वाली जनगणना होगी और 16 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी होना है। तो वहीं मानसूनी बारिश ने पूर्वोत्तर में तबाही मचा रखी है। खास तौर पर सिक्किम, असम और मणिपुर में लाखों लोग भारी बारिश से तबाही की मार झेल रहे हैं। और लगातार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पूर्वोत्तर में बहने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिक्किम की बात करें तो लगातार बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर 35 से 40 फीट बढ़ गया है और इसी के कारण सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सिक्किम का लाचेन गांव लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरह से कट गया है। असम में बाढ़ आने से घर, स्कूल और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो दूर दूर तक जमीनें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोगों के घरों के अंदर कीचड़ भर गया है और हालात ये हो गए कि हजारों लोग अपने अपने आशियाने छोड़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। 3 ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिक्किम, मणिपुर और असम से। पूर्वोत्तर राज्य जो इस वक्त बारिश की मार झेल रहा है और बारिश का क्या असर है, क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ये 3 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं इस बात की तस्दीक करती हुई। सिक्किम में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं बारिश के मौसम में और अभी भी मौसम बना हुआ है। मणिपुर में भी हालात देखिए, एरियल व्यू जो लिया गया उससे ही आप तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। असम में देखिए क्या हालात है, ये भी चिंता का कारण है। तो वहीं रायपुर में युवती ने खुदकुशी कर ली है।